हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। प्रतीक शिवालिक सर जो कि टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो उन्होंने कुछ टेस्ट पेपर डिजाइन किए हैं केवीएस पीआरटी के लिए। तो उन्हीं का जो सॉल्यूशन है, साइंस पार्ट का जो सॉल्यूशन है, वो आपको मैं अपने चैनल पर करवाऊंगी। और ये जो टेस्ट सीरीज है, इसे कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो अगर टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ है तभी कर सकता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है वो जैसे कि साइंस वाला पार्ट है, ईवीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ये सारी चीजें जो है ये आप हमेशा मतलब बाकी के एग्जाम में भी देखते हो। तो आप सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस है वो काफी अच्छे लेवल के हैं और एनसीईआरटी बेस्ड है। सारे क्वेश्चंस वहीं से बनाए गए हैं, तो क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं और आप सब इसको सॉल्व कर सकते हो। आपकी तैयारी जो है वो और ज्यादा एनहांस हो जाएगी अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन जो है साइंस का। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर जो है, इसका लिंक तो वैसे भी जो बच्चे टीचिंग लाइन से जुड़े हैं उन्हें मिल ही गया होगा प्रतीक शिवालिक सर से। बट जिनके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप सभी इसको क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। तो ये जो है ये सेट ए है, पहला सेट ही है, सेट ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है साइंस वाला पार्ट जो है वो 91 से शुरू है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि पिक द सिंथेटिक फाइबर आउट ऑफ द फॉलोइंग, कि कौन सा इसमें से सिंथेटिक फाइबर है। तो फाइबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो होता है जो हमें नेचर से मिलता है और ये हमें प्लांट से या फिर एनिमल से हमें मिलता है, ठीक है। और सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो कि मैन मेड होता है, वो हमें मिलता नहीं है, बनाया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शंस है वो ये है कॉटन, नाइलॉन, जूट एंड वूल। तो कॉटन और जूट जो है इसका कल्टीवेशन होता है, तो ये हमें प्लांट सोर्स से मिलता है, तो ये तो नेचुरल फाइबर है। वूल हमें आप सबको पता है, वूल यानी कि ऊन जो है ये हमें एनिमल सोर्स से मिलता है। तो नाइलॉन, नाइलॉन जो है ये एक सिंथेटिक फाइबर है। नाइलॉन, रेयॉन, ये सब जो है ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं, मैन मेड होते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 जो है वो ठीक होगा, 91 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियस मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। मतलब जो भी चीजें हमें नेचर से मिलती है वो उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। तो इसमें से कौन सा है जो कि नेचुरल रिसोर्स नहीं है। तो इसके ऑप्शन है मिनरल्स, वाटर, सॉइल एंड प्लास्टिक। इजी है ये क्वेश्चन, आप सबको पता है इसका आंसर प्लास्टिक होगा। और क्यों होगा, क्योंकि ये मैनमेड है, ये नेचर से नहीं मिलता हमें। और नेचुरल चीजें वैसे भी जो होती है उसका मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये हमें माउंटेन से मिल जाती है, जो प्लेटोज होते हैं, पहाड़ पठार, इन सब से मिलता है, इसका डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाता है। बट प्लास्टिक आपको पता है इसको बैन कर दिया गया है, क्यों, क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन ही नहीं होता है। तो और ये जो है ये हमें नेचर से मिलता भी नहीं है, तो प्लास्टिक जो है इसका ये आंसर होगा 92 का 4। प्लास्टिक नेचुरल रिसोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूसेस। जो मैग्नीशियम रिबन है अगर आप इसे बर्न करते हो और एयर से इसका केमिकल जो रिएक्शन होता है वो अगर आप करवाते हो केमिकल रिएक्शन, तो क्या प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नीशियम रिबन जो है अगर आप उसे बर्न करते हो, और बर्न जो है कोई भी चीज वो एयर के प्रेजेंस में ही होती है, अगर एयर नहीं हो तो बर्न नहीं होगा, ठीक है। तो अगर एयर से रिएक्शन हो रहा है तो पहली बात तो अगर जो मैग्नीशियम रिबन है अगर आप एयर से अगर उसका रिएक्शन करवा रहे हो तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो इसके ऑप्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड सभी में है। और फिर उसके साथ साथ और क्या प्रोड्यूस होगी, तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उसमें से एक व्हाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और लाइट के साथ साथ उसमें से हीट भी जो अगर आप उसे छुओगे तो आपको उसमें मतलब गर्म भी लगेगा, हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी समझ लेते हैं। देखो जैसे कि मैग्नीशियम है,
अगर आप इसको O2 से रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन से, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसके साथ साथ इसमें से लाइट प्रोड्यूस होगी और हीट भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और लाइट, हीट, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाटर एंड लाइट। वाटर नहीं प्रोड्यूस होगी। वाटर कब प्रोड्यूस होती है, जब ये ऑक्सीजन की जगह H2O हो। अगर H2O होगा तो वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर नहीं बनेगा, तो वाटर, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हीट, इसमें लाइट मिसिंग है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट एंड लाइट, इसमें तीनों, थर्ड ऑप्शन में तीनों है। और फोर्थ भी देख लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाटर एंड हीट, तो वाटर तो नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन होगा 3, 93 का 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, कि इनमें से कौन सा है जो कि न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। तो इसके ऑप्शंस हैं राइबोसोम, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम एंड जीन। तो इसमें से कौन सा पार्ट जो है न्यूक्लियस का नहीं है। तो न्यूक्लियस का पार्ट इसमें से, देखो न्यूक्लियस कहाँ होता है सेल में, न्यूक्लियस होता है सेंटर में। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको कहते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर ये जो छोटा वाला ये है, ये इसको न्यूक्लियस कहते हैं, तो ये भी न्यूक्लियस के अंदर है। और इसके अलावा ऑप्शन है राइबोसोम एंड जीन। तो जीन जो है ये कहाँ होता है, ये होता है क्रोमोसोम्स के अंदर, डीएनए मटेरियल होता है। डीएनए मटेरियल, आप सबने डीएनए वर्ड सुना होगा, और डीएनए के अंदर जीन मटेरियल होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, तो जीन भी फाइनली न्यूक्लियस में ही होता है। बट जो राइबोसोम है, राइबोसोम कहाँ होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। ये मतलब इस तरीके से ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। ये होता है कहाँ, ये होता है साइटोप्लाज्म। तो इसका ऑप्शन आपको पता ही चल गया होगा, फर्स्ट राइबोसोम। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लीव्स नेम द सेल ऑर्गेनील एंड पिगमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। कि जो लीव्स होता है, लीव्स में आप जो ग्रीन कलर देखते हो, तो ये कौन से सेल ऑर्गेनील की वजह से होता है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो सेल ऑर्गेनील क्या होता है, सेल ऑर्गेनील होते हैं, आप ये समझ सकते हो कि सेल की ऑर्गन्स, मतलब जो सेल है वो जो है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे इसी में आप देखोगे तो ये आपको पता होगा कि ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म है, ये आपने न्यूक्लियस देखा, ये है राइबोसोम। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनील होते हैं, तो ये सब एक तरह से ऑर्गेनील है। साइटोप्लाज्म एक ऑर्गेनील हो गया, न्यूक्लियस एक ऑर्गेनील है, राइबोसोम एक ऑर्गेनील है, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनील होता है। तो ऑर्गेनील का मतलब कि सेल के पार्ट्स। तो कौन सा है इसमें से, इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं पहले, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। तो जो ग्रीन कलर होता है, तो प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, ये एनिमल में नहीं होता, ह्यूमन हो या फिर एनिमल, उनके अंदर ये सेल ऑर्गेनील नहीं होता। तो प्लांट सेल के अंदर एक होता है प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड्स जो है ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सभी तरह के कलर के लिए। बट उसमें से ग्रीन कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। इसके अलावा क्लोरोप्लाज्म होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, जो कि बाकी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सभी प्लास्टिड के अंदर ही आते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडीज। तो गोल्गी बॉडीज तो नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। और ये है हमारा थर्ड, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल, ये ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 95 का होगा